अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की तकरीर पर फौजदारी मुकदमा कैसे चलाए? क्या कानूनी मयार पर पूरा ना उतरने वाली दस्तावेजात पर फैसला करना दुरुस्त होगा? सुप्रीम कोर्ट के नईम बुखारी से सवालात। जस्टिस एजाज अफजल बोले, मफरूजे पर वज़ीर आज़म को नाअहल करार देना खतरनाक नज़ीर होगा। मैं तो स्टेपनी वकील हूं, असल वकील हामिद खान थे। नईम बुखारी का जवाब। जस्टिस अजमत ने कहा कि अब आप विकेट पर हैं, पिच से बाहर निकलकर ना खेलें। अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू में नईम बुखारी के दिलचस्प जुमले। फैसला होना है, उसका वकील से कोई ताल्लुक नहीं भाई। वकील भी कभी केस आ रहा है, मुवक्किल वज़ीर आज़म कौम की दौलत का रखवाला होता है, चोर नहीं। नवाज शरीफ बच नहीं पाएंगे। पैनामा पेपर्स में वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के नाम आए, बारे सबूत उन पर है। कप्तान की बनी गाला में गुफ्तगू। नईमुल हक को अब्दुल कादिर बलोच और एहसन इकबाल की सूरत में मुतबादिल वज़ीर आज़म नजर आने लगे। आज फिर कप्तान को शर्मिंदा होना पड़ा। पतली गली से भागने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के जवाबी वार। हतक इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। तलाल चौधरी बोले, इमरान खान का चेहरा पैनामा केस का थर्मामीटर है। जो जो केस चल रहा है, खान साहब का चेहरा लटकता जा रहा है। आर्मी चीफ की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कौमी सलामती के लिए तमाम इदारों की हिमायत जारी रखी जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों से दहशतगर्दी में नुमाया कमी हुई। फौजी अदालतों से मुताल्लिक स्पीकर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं की बैठक बेनतीजा। ऑपोजिशन का हुकूमत से ब्रीफिंग देने का मुतालबा। शाह महमूद कहते हैं, हुकूमत कब तक फौजी अदालतों के सहारे काम लेगी? पीपी का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर एहतजाज। 17 जनवरी को दोबारा मामले पर सर जोड़ने का फैसला। लोगों को लापता करना हुकूमत की पॉलिसी है, ना ऐसा बर्दाश्त करेंगे। सलमान हैदर की वापसी जल्द यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का सानेट में बयान। कहा, लापता अफराद केस में ऐसे शवाहिद मिले हैं जो अभी बता नहीं सकता। एतजाज अहसन बोले, कौम फिक्रमंद है और आपने सिर्फ लेक्चर दिया। ऑपोजिशन का वॉकआउट। इस्लामाबाद में इंसानी हुकूक की तंजीमों का सलमान हैदर की बाजियाबी के लिए मुजाहिरा। मुल्तान में ज़ेरे तामीर प्लाजा मुनहदिम। कई मजदूर मलबे तले दब गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं। 9 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मजीद की तलाश जारी। पाक फौज का दस्ता भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। इमारत नक्शे की मंजूरी के बगैर बनाई जा रही थी, अहले इलाका का दावा। हैदराबाद की सरफराज कॉलोनी में मकान से मियां बीवी और 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस ने लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। एसएचओ का कहना है, लगता है तमाम अफराद को जहर दिया गया है। मुल्क को तारीकी में धकेलने वालों से सवाल होना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत ने तवानाई मंसूबों का बट्ठा बिठा दिया। 2018 तक अंधेरे खत्म कर देंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। बरामद कुनंदगान के लिए 180 अरब के पैकेज का ऐलान। इसहाक डार ने कॉटन पर सेल्स टैक्स और टेक्सटाइल मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की नवीद सुना दी। जिस इदारे से इंसाफ चाहते हैं उसी पर दबाव डालते हैं, किसी दबाव में नहीं आएंगे। इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली रेफरेंसेस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। फरीकैन के वकला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार।
लियारी कराची में कचरे में लगने वाली आग 6 मंजिला रिहायशी इमारत को लपेट में ले लिया। 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। फ्लैट में धुआं भरने से वालिदैन बेहोश। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में झुलसकर जाँ बहक होने वाले 5 मजदूरों की सवात में तदफीन। जज के घर तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजिमा जहनी दबाव का शिकार है। दाईं आंख और गर्दन पर जख्म के निशान मौजूद। पिम्स अस्पताल में तैयबा की मेडिकल रिपोर्ट तैयार। DIG ऑपरेशंस की तहकीकाती रिपोर्ट भी मुरतब। दोनों रिपोर्ट्स कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। गुजरांवाला के निजी स्कूल में दहशतगर्दों का हमला। पहले से नज़ बम धमाके से फट गया। 3 तलबा जख्मी। हमला आवरों ने बोर्ड पर धमकी तहरीर कर दी। पुलिस के मुताबिक धमाके का मकसद तालीमी इदारों में खौफ व हिरास फैलाना है। खादिम आला शहबाज शरीफ के पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के दावे हवा हो गए। हवेली लखा का सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। बुनियादी सहूलियात का फुकदान। इमारत पर बाअसर अफराद काबिज। ठिठुरती सर्दी में तलबा खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर। काबुल में अफगान पार्लियामेंट के करीब 2 धमाके। 30 अफराद जान से गए। 80 से ज़ायद जख्मी। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS की गाड़ी को निशाना बनाया गया। हुक्काम का दावा। मोहम्मद इरफान के बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम को एक और धचका। वालिदा की खराब तबीयत के बाइस सरफराज की वतन वापसी। PCB का फेकर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा। और कराची से खैबर, कोयटा से मकबूजा कश्मीर तक मुल्क भर में सर्दी की लहर। कई शहरों में पारा नुक्ता इंजमास से नीचे। कराची में भी कड़ाके की सर्दी। सूप, कॉफी और मूंगफली की दावतें जारी।